नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज और मैं आपके बीच आज लेकर आया हूं बोर्ड मास। बोर्ड मास का बहुत ही मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी ऑन कर ले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उनके सॉल्यूशन हम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास। इनको हम फुल फॉर्म जानेंगे सबसे पहले। तो बी जानेंगे, BODMAS। इसमें जानेंगे हम सबसे पहले बी फोर क्या होते हैं, ओ फोर क्या होता है, डी फोर क्या होते हैं, और एफ फोर और ए फोर। इन सारे का फॉर्मेट जानेंगे, उसके बाद हम इन पर सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले बी फोर ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। दूसरा होता है ओ मतलब ऑफ मतलब होता है का। तीसरा होता है डिवीजन, डी फोर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग या विभाजन। चौथा है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। और उसके बाद है ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। और सबसे लास्ट में है सब्सट्रैक्शन, एस यानी कि सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। तो सबसे पहले आप बी फोर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। दूसरी है ओ मतलब ऑफ का मतलब का होता है। का मतलब जो होता है वो गुना होता है। का मतलब गुना। तीसरा डी फोर डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग या विभाजन। भाग मतलब बंटवारा। चौथा एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। पांचवा ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। ये हमारा बायोमास का फॉर्मेट होता है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो पहला बोर्ड मास बी ब्रैकेट, ओ ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन यानी कि भागा, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो पहले इसमें ये आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला बी फोर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, आप हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आपको जो आसानी लगे वो आप लिख सकते हैं। पहली चीज आप बी फोर ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट का हिंदी लिखेंगे कोष्टक। दूसरी चीज लिखेंगे ओ का मतलब लिखेंगे ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुना। तीसरा आप लिखेंगे डिवीजन मतलब भागा, डी फोर डिवीजन, डिवीजन मतलब भागा यानी कि विभाजन। और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणात्मक। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। यहाँ तक आप समझ पाए? यहाँ तक अगर समझ गए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ फॉर ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो चलिए इस पे कोष्टक का मतलब होता है, इसे आप कोष्ट लिख सकते हैं। ओ फोर ऑफ का मतलब का लिख सकते हैं। डी फोर डिवीजन यानी कि भागा, एम फोर मल्टीप्लिकेशन गुना और ए फोर एडिशन मतलब जोड़ और एस फोर सब्सट्रैक्शन। तो आप यहाँ साइड में लिख देते हैं। सबसे पहले आप कॉस्ट का क्रिया करेंगे। सबसे पहले छोटी कॉस्ट का भी 3 प्रकार होता है। कॉस्ट, ये बी फोर ब्रैकेट मतलब कोष्टक जो होता है उनको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट में 3 प्रकार होते हैं।
पहला जो होता है वो होता है छोटी कॉस्ट, छोटी कॉस्ट। दूसरा छोटी कॉस्ट ऐसे गोलाकार में होता है। दूसरा मध्यम कॉस्ट, मध्यम कॉस्ट यानी कि आप इस प्रकार से आप देख पाएंगे। और तीसरी जो होती है बड़ी कॉस्ट, बड़ी कॉस्ट, बड़ी कॉस्ट होती है इस प्रकार से। तो ये तीन प्रकार के कॉस्ट होते हैं जिस पर हम इसकी सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। सिंपल हम ये बी को छोड़ के इनके अलावा जो सॉल्यूशन है इन पर हम एक मैथमेटिक्स करेंगे। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 4 शुरू करते हैं। सबसे पहला हम इस बी को छोड़कर यानी कोष्टक, कोष्ट जो है उनको छोड़ के यहाँ हम ODMAS यानी कि का भागा गुना जोड़ और घटों से बनाते हैं। तो सबसे पहला एक सॉल्यूशन है 2 का 6 गुना 4 भागा 2 माइनस 3। ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसमें का है, गुना है, भागा है, घट्टो है और जोड़ भी है। तो इसमें इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसमें है ओ यानी कि इनका एक फॉर्मेट होता है पहला जो याद करने योग्य होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन हमें आएंगे कि पहला इसमें ओ का मतलब ऑफ यानी कि का, दूसरा भागा, तीसरा गुन्ना, जोड़ और घट्टो। इनको सिंपली तरीके से याद करते हैं। पहले तो पहला का क्रिया होता है का, दूसरा का भागा, तीसरा का गुन्ना और जोड़ और घट्टो। ये इनकी क्रिया करने के लिए सिंपली आप यूज करेंगे। इनको याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक है कि पहले का कड़ी, उसके बाद भागा, सकल गुना, जोड़ घटावा, यानी कि इनकी एक ट्रिक से याद रखते हैं जो नॉर्मली याद हो जाती है। तो पहले का कड़ी, उसके बाद भागा, सकल गुना, जोड़ घटावा। तो पहले का कड़ी, तो का गुन्ना, का मतलब होता है गुन्ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुनी 6 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे गुन्ना है तो गुन्ना उतार देंगे, यहाँ 4 है तो जो भी लिखा हुआ है उनको हम उतार देंगे। सिंपली इसको उतार देंगे और इनको का जो क्रिया है सबसे पहले उनकी क्रिया करेंगे। तो 6 गुना 2 यानी कि 6 गुना 12 हो गया। और बाकी जितने भी सारे चीज है उनको हम सेम टू सेम उतार देंगे। तो चलिए हम उतार देते हैं। उसके बाद उसके बाद है भागा का क्रिया। तो भागा इसमें देखेंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे भागा का क्रिया है तो इसको हम भागा का क्रिया करेंगे। भागा का क्रिया करेंगे पहला ये जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम लिख देंगे, गुना है गुना उतार देंगे और इनको भागा करेंगे। 2 से 4 में भागा देंगे, 2 दूनी 4, 2 तो 2 बार में कट रहा है तो हम 2 लिख देंगे और सिंपली जो बाकी लिखा हुआ है सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद है गुन्ना का क्रिया। इसमें हम देखेंगे गुन्ना कहाँ है। यहाँ पे अगर गुन्ना है तो पहली इसको हम गुन्ना करेंगे, 12 दूनी 24 आ गया और बाकी जो भी है उनको हम उतार देंगे। और उसके बाद है जोड़। तो पहला हम जोड़ का क्रिया करेंगे कि इसके पीछे जिसके पीछे ये उसके पीछे वाले चिन्ह जो होते हैं वो उसमें होते हैं। इसके पीछे 3 के पीछे ये पहला वाला 3 है, जिसके पीछे ये प्लस है और ये वाला 3 के पीछे माइनस है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो यहाँ जोड़ है। अगर जिसके पीछे कुछ भी नहीं रहता है तो उसके पीछे जोड़ का चिन्ह रहता है। तो सिंपली इसमें जो जोड़ वाला है उनको हम जोड़ देंगे। तो ये वाला एक जोड़ है और ये वाला एक जोड़ है। यहाँ है 24 यानी कि 24 प्लस 3 हो गया 27 और माइनस 3 है तो 27 में 3 गया 24 बचेगा। इसका आंसर 24 आ जाएगा। यहाँ पे समझने में सबसे पहले हमने क्रिया किया का मतलब गुन्ना, 6 टू 12 यानी कि इन दोनों को गुन्ना करें तो 12 आ गया यानी कि 12 आ गया। और उनके बाद मैंने भागा का उसके दूसरे स्टेप में मैंने भागा क्रिया किया तो 2 का 4, 2 टू 4 यानी कि 2 आ गया और 2 मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी सब कुछ सारे चीज उतार दिया। अगला आया गुन्ना को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 12 टू 24 आ गया। तो उसके बाद ऐड करनी थी तो 24 प्लस 3 तो 27 माइनस 3 तो 3 करेंगे 24 आंसर। आपको वीडियो समझ में आ गई? समझ में आ गई तो मैं दूसरी एग्जांपल से इसको मैं फिर से समझाता हूँ। तो पहले इसमें लिखना है 2, यहाँ प्लस लिखेंगे
4 लिखेंगे, गुन्नी लिख देंगे, 4 लिख देंगे, फिर भागा लिख देंगे, फिर 2, फिर -3 प्लस 2 और यहाँ पे लिखेंगे का, ये 4। यहाँ मैंने क्या किया, ये का को यहाँ पे नहीं लिखा बल्कि यहाँ पे लिखा। तो सिंपली आप में इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सिंपली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि का यहाँ आगे पहले वाले में यहाँ था, मतलब कहीं भी रहे, इसमें आपको डिफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं करना है। सिंपली आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, चाहे इसमें कहीं भी कोई भी चीज रहे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल है, आपकी पहली क्रिया क्या है, का। तो सेम टू सेम आप सब कुछ उतारते जाएंगे। 2 + 4 गुने 4 भागा 2 -3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे का मतलब गुन्ना, आप इसको 2 गुने 4 लिख सकते हैं और इनकी क्रिया करनी है अगले स्टेप में। तो 2 + 4 × 4 / 2 3 और प्लस, तो 2 4 2 8, इनकी क्रिया हो गई। उनके बाद है भागा, तो आपकी भागा जहां पे भी, यहाँ पे भागा है तो अगली स्टेप भागा की है। 2 + 4 × 4 2 2 4 यानी कि 2 आएगा और माइनस, फिर सेम टू सेम उतार देना है। अगली स्टेप है आपकी गुन्ना का, तो आप गुन्ना कर देंगे। 2 + 4 2 8 -3 + 8। अगली स्टेप आप लेंगे तो आपका, मैंने सिंपली आपको फॉर्मेट गुन्ना मैंने कर लिया, उसके बाद है जोड़। तो ये दोनों, इसके पीछे जोड़ है, इसके पीछे भी जोड़ है और इसके पीछे भी जोड़ है, इसके पीछे माइनस है, इसको छोड़ देंगे, बाकी तीनों को जोड़ देंगे। 8 2 2 8 18 हो गया और -3। अगली स्टेप 3 18 में से 3 गया तो 15 बचा, इसकी आंसर 15 आ जाएगी। तो सिंपली इसमें समझना है, तो हमने इसमें कोई भी कंसेंट मतलब अलग कुछ भी नहीं किया। सिंपल है कि मैंने हिसाब को सिर्फ उलट पुलट कर दिया है, लेकिन फॉर्मेट मैंने सेम टू सेम वही लिखा है। पहला का क्रिया, तो का यहाँ था, मैंने इसका क्रिया किया, का मतलब गुन्ना, तो मैंने इसको गुन्ना में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप मैंने दूसरी स्टेप लिया, यहाँ पे क्या है, भागा का क्रिया, तो मैंने दूसरी स्टेप लिया भागा, तो यहाँ पे भागा का क्रिया मैंने किया। उसके बाद तीसरी स्टेप में गुन्ना है तो मैंने गुन्ना किया। चौथी स्टेप में एडिशन है, मतलब जोड़ है, तो मैंने इसके पीछे भी जोड़ है और इन दोनों में के पीछे भी जोड़ है, तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया और इसके पीछे माइनस है तो इनके पीछे इनको घटा दिया। बाकी जो आंसर आया वो हमारा आंसर राइट है। चलिए, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हिसाब है 2 + 4 × 4 / 2 -3 + 2 का 4, यानी कि 2 जोड़ 4 गुने 4 भागा 2 -3 + 2 का 4 और उसको सॉल्यूशन के सेम टू सेम इस हिसाब में उतार दिए। सिंपल यहाँ पे चेंज करे हैं कि का के बदले यहाँ पे हम गुन्ना डाल दिए, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, इसको गुन्ना करके यहाँ गुन्ना कर दिया और अगले स्टेप सेम टू सेम सारे चीज उतारा और दूसरी स्टेप यहाँ मेरा यहाँ सेम टू सेम उतार दिया और इस दोनों को क्या करें, लास्ट यहाँ पे लास्ट में गुन्ना कर दिया। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ गया। अगली स्टेप लिए, फिर सेम टू सेम उतार दिया और यहाँ पे मेरा भागा का क्रिया था अगला स्टेप में, तो मैंने सेम टू सेम उतारते गए और इन दोनों को अगला स्टेप में इन दोनों में भाग दे दिए। तो 2 से 4 में भाग दिए, 2 मरतबे में कट गया तो यहाँ 2 लिख दिए, बाकी 3 लिख दिए, 8 सेम टू सेम उतार दिए। अगला मेरा था गुन्ना का, तो मैंने इसमें देख लिया यहाँ पे गुन्ना है, दोनों में गुन्ना है, तो इन दोनों को अगले स्टेप में ये 2 का 2 उतारे और 4 को 2 से गुना करे, इसीलिए यहाँ पे 8 आया। ये -3 का -3 उतार दिए, ये 8 का 8 उतार दिए। फिर इनके पीछे जोड़ का चिन्ह है, जिसके पीछे कुछ नहीं है तो जोड़ है और इनके पीछे भी क्या है, जोड़ है। तो ये वाला जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है, इन तीनों को जोड़ देना। 2 8 10 और 8 18 हो गया और ये 3 है तो 3 घटा दिए तो 15 हो गया। चलिए, वीडियो अगर समझ में आ गई हो बेटर और वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो, अगर थोड़ी सी समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट लक। सो थैंक यू।